In this video, I will discuss how to find rational and irrational numbers between any two rational and irrational number. Second, decimal expansion. Third, identity of square root. Fourth, rationalization of irrational number. And fifth, rules of the exponent for real number. First, I will discuss how to find rational and irrational numbers between any two rational and irrational number. Question number 1. Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. देखिएगा कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे कि 2 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, इसके बाद जो आपको टर्म मिले उसको फिर फर्स्ट के साथ डिवाइड करो, वो ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड करो. इट इज द लॉन्ग प्रोसेस. मैं इसके साथ में नहीं जाऊंगा. मैं क्या करूंगा कि जितने मेरे को इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, यहां रेशनल की बात करेंगे तो जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें एक ऐड कर लीजिएगा. तो 5 + 1 = 6 और इस 6 से दोनों टर्म को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. 3/5 × 6/6, 4/5 × 6/6. Then you will get 18/30, 24/30. अब क्या लिखेंगे बेटा? प्रॉपरली लिखेंगे कि 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5 is equals to 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30. अब एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और मुझसे पूछता है, बोले सर क्या और कोई मेथड है जिससे कि हम बहुत फास्ट ये रेशनल नंबर फाइंड कर सके? मैंने कहा बेटा बिल्कुल है. अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन जानते हैं तो बहुत इजीली कर सकते हो कि 3/5 को हम 0.6 लिखेंगे एंड इस 4/5 को 0.8 लिखेंगे. फिर हम लिखेंगे 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज इक्वल्स टू. देखिए बेटा इसमें कुछ भी ऐड कर दीजिएगा. 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, जितने आपको लिखने हैं उतने लिख दीजिएगा. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो रेशनल के बीच इनफाइनाइट रेशनल होते हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल होते हैं. अब एक स्टूडेंट कहता है, बोले सर इन दोनों के बीच में हमको कोई इरेशनल नंबर बताओ बेटा. तो देखिए इरेशनल नंबर क्या होगा, इसी के बीच की बात कर रहे हैं. वहां तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा. जैसे आपकी एक वैल्यू 0.6 है, दूसरी वैल्यू 0.8 है, तो 0.6 यहां आप 01, 001, 0001 एंड सो ऑन. इट विल नेवर फिनिश. कभी खत्म नहीं होगा. दूसरी डिजिट लिखना चाहते हो 0.61, 01, 001, 0001 एंड सो ऑन. और लिखना चाहते हो तो 0.602, 002, 0002 and so on. Now I will discuss when the denominator are not same. Now I will discuss when denominator are not same. Yani I will take a question. Find 4 rational number between 1/3 and 2/5. तो बेटा अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे. एलसीएम हो गया 15, तो इसको हम 5/5 और 2/5 इंटू 3/3, यानी ये बेटा हमारा तैयार है 5/15 और ये तैयार है 6/15.
अब बेटा हम कितनी टर्म निकालना चाहते हैं, 4, तो वही 4 + 1, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दोनों टर्म में तो आपको क्या मिलेगा, 25/75 एंड 30/75। अब बेटा हम 4 टर्म लिखना चाहते हैं तो 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/5 इज इक्वल्स टू 26/75, 27/75, 28/75 and 29/75। वन मोर मेथड कि 1/3 को बेटा वी कैन राइट 0.33, कम से कम 2 डेसिमल एक्सपेंशन तक तो लिखिएगा, और 2/5 को 0.4। अब आप इसके बीच लिखना चाहते हैं तो 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 2/5 is equals to 0.34, 0.35, 0.36, 0.37. You can write the numbers of your choice. It is not the pressure you have to write only these. अब अगर इरेशनल लिखना चाहते हो, इन्हीं के बीच की बात कर रहे हैं बेटा, तो इरेशनल के लिए आप कन्वर्ट तो कर चुके हो, लेकिन वहां कितना 0.33 एंड 0.4, तो बेटा 0.3401, 001, 0001 एंड सो ऑन, 0.3502, 002। इट इज योर चॉइस कि व्हाट यू विल राइट, बट इट विल रिपीट एंड इट विल नेवर फिनिश। एक एक जीरो बढ़ाते चले जाइएगा। इट इज द इजीएस्ट वे to write the irrational number. One more example especially for rational, जैसे कि 1/7 find irrational numbers 2 और 3, ये आपकी चॉइस है जितने पूछ ली। irrational number between 1/7 and 2/7, तो बेटा 1/7 को जब डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49 और सेम 1, यानी इसका मतलब हो गया 0.142857। जब हम इरेशनल नंबर लिखना चाहते हैं तो कभी भी बार नहीं आएगा। ये मैं पहले क्वेश्चन में डिस्कस करना भूल गया, यहां आपको बता देता हूं कि जब भी इरेशनल नंबर होगा तो फिनिश होगा ही नहीं, यानी कि उसके ऊपर बार नहीं आएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की फॉर्म में नहीं होगा। अब अगर हम 2/7 की बात करना चाहें तो बेटा डायरेक्ट यू कैन मल्टीप्लाई बाई 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 1 11, 2 8 जा 16 1 70, 2 2 जा 4 5 28। दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब अपने पास में 2 रेशनल नंबर है, इनके बीच आप रेशनल जब भी लिखना चाहें बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस नहीं किया कर पाया था, अब फिर बता देता हूं कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी फिनिश नहीं होगा, यानी उसमें कभी भी बार नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की कंडीशन नहीं होगी, न रिपीटिंग की कंडीशन होगी। जैसे कि हम बात करते हैं, यही बीच में बता दूं कि अपना पाई इरेशनल नंबर है लेकिन 22/7 रेशनल नंबर है, तो इसके बीच जो इरेशनल नंबर आएंगे वो क्या क्या लिख सकते हो आप, 0.1501 एंड सो ऑन, 0.16 02002, it is your choice. Clear? So now learn what is the decimal expansion. जैसे कि हमने 1/3 को अगर हम डिवाइड करें 1 से तो 0.0, 3 3 जा 9,
1, फिर 0, 3 3 जा 9। यानी आप क्या देखेंगे कि चाहे आप जब तक डिवाइड करें आपको वही टर्म मिलेगी जिसको कि आप डिवाइड करके आ रहे हैं, एंड सो ऑन। सो यू कैन राइट 1/3 इज इक्वल्स टू 0.3 bar. Now another number, 5 divided by 8, 0.0, 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, then 5/8 is equals to 0.625। यानी हमने क्या देखा कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो कुछ स्टेप के बाद फिनिश हो गया। अब एक और लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा 1 को 7 से डिवाइड करो, 0.07 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 16, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, और फिर क्या बच गया 1। यानी अब अगर आप चाहे जितनी बार दें तो इसी का रिपीटेशन होगा। तो अपने को मिल गया बाहर। यानी यहां से हमको कंडीशन मिली कि अगर हमारी P/Q वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 में जो Q है डिनोमिनेटर, इफ it is in form of 2 raised to the power n or 5 raised to the power m or 2 raised to the power m into 5 raised to the power m, तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसा कि आपने देखा 8 2 की पावर 3 है। अगर हम और नंबर की बात कर लें, जैसे कि हमने कहा 20 को 125 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.0, 125 बन जा 120, 75 0, तो 6 टाइम पूरा डिवाइड है, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी कहते हैं, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अदरवाइज रिपीटिंग। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि हम इरेशनल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखिए, अगर स्क्वायर रूट ए को स्क्वायर रूट बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो स्क्वायर रूट ए भी मिलेगा। अगर स्क्वायर रूट ए को स्क्वायर रूट बी से डिवाइड कर दिया जाए तो ये स्क्वायर रूट ए अपॉन बी मिलेगा। अगर हम स्क्वायर रूट ए में स्क्वायर रूट बी ऐड करें तो ये स्क्वायर रूट ए प्लस बी के इक्वल नहीं होगा, ना नेगेटिव के इक्वल। दिस कंडीशन इज ओनली अप्लाइड इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, नॉट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आप स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट बी करेंगे तो क्या होगा, वही फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर। अब सब बच्चे कभी कभार सोचते भी हैं कि स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट का मतलब है ए की हाफ पावर, ए की हाफ पावर। एक्सपोनेंट में आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि अगर पावर की पावर हो जाए तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, यानी कि अगर हम 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा a माइनस बी। अगर हमारे पास में कुछ ऐसे स्क्वायर रूट टर्म है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट
AC प्लस स्क्वायर रूट AD प्लस स्क्वायर रूट BC प्लस स्क्वायर रूट BD। तो ये आपके जनरल कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको आप डायरेक्टली एग्जाम में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कहीं डायरेक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन आ जाए, जैसे कहीं दे दिया √2 प्लस √3 माइनस √5 प्लस 2√3 प्लस 7√5 और प्लस 11√2, तो बेटा एलजेब्रा हो, अर्थमेटिक को कंडीशन होती है कि एलजेब्रा में सेम कास्ट टर्म को ही ऐड किया जाता है, ऐसे ही इरेशनल नंबर्स में भी सेम कास्ट टर्म ही ऐड होते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है √2 प्लस √3 तो वो √5 नहीं होगा, मैं आपको ऊपर बता करके आया हूं। यहां √2 और √2 एक जैसी क्वांटिटी है, 11√2 √2 12√2, √3 प्लस 2√3 3√3 और 7√5 माइनस √5 6√5। क्लियर? सम मोर एग्जांपल्स नाउ। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2√7 प्लस 5√11, साइन लगा दिया सब्ट्रैक्शन का, 3√11 प्लस 6√7, यह माइनस भी हो, इससे कोई साइन तो आप हमेशा जैसे ही यूज करते आए हैं कि आप माइनस से किसी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से करोगे तो साइन एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा 2√7 प्लस 5√11 माइनस 3√11 प्लस 6√7 यानी कि 8√7 प्लस 2√11। अब हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। एक क्वेश्चन आपको दे दिया 1/2√7 प्लस 3√5, तो बेटा व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस बी? कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू a माइनस b। सो कॉन्जुगेट ऑफ 2√7 प्लस 3√5, 2√7 माइनस 3√5 और 2√7 माइनस 3√5। सो 2√7 माइनस 3√5 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, 2√7 होल स्क्वायर माइनस 3√5 होल स्क्वायर, 2√7 माइनस 3√5 अपॉन 7 4 जा 28 माइनस 3 3 जा 9 9 5 जा 45। So 2√7 minus 3√5 upon minus 17. Clear? Now I will discuss how to solve the exponents and rules of exponents. देखिए x रेज टू दी पावर m इंटू x रेज टू दी पावर n, जब अपने बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में जो पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी और डिवीजन में जो पावर होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और अगर पावर की पावर होगी तो उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है x की पावर माइनस m तो इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर m, क्योंकि जब जो हमारी पावर है वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है x/y की पावर माइनस m तो हम इसको लिख सकते हैं y/x की पावर m। अब देखिए सम एग्जांपल, कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, एक ये भी रूल होता है। कहीं लिखा है a की पावर x इंटू b की पावर x तो इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b की पावर x, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर 36। नाउ अनदर एग्जांपल, कहीं लिखा हुआ है x की पावर 3/2 इंटू x की पावर 5/3, तो बेटा पावर ऐड हो जाएंगी 3/2 प्लस 5/3, कैलकुलेशन आप लोग
खुद कर लीजिएगा। कहीं लिखा हुआ है 32 की पावर 1/5 कितना होगा, तो बेटा 32 का मतलब है 2 की पावर 5। अगर नहीं आए तो यहां टुकड़े कर लो, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 2 की पावर 5 1/, तो ये तैयार हो गया बेटा 2 की पावर 1। कहीं क्वेश्चन दे दिया 2 की पावर 3 की पावर 8 अपॉन 3 की पावर 3, सो 3 की पावर 8 माइनस 3 की पावर 5। अब एक क्वेश्चन दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 216, तो इसका मतलब है बेटा 216 की पावर 1/3। 216 को हम बेटा 6 इंटू 6 इंटू 6 कह सकते हैं, या इससे पहले आप ऐड कर ले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 की पावर भी 3 है, 3 की पावर भी 3 है, तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, वैल्यू 6 आ जाएगी। नाउ वन क्वेश्चन विच आई हैव नॉट डिस्कस्ड, आई विल डिस्कस नाउ। Express the following in form of P by Q. These are the question in form of bar, means its decimal expansion is non-terminating recurring, या दूसरी लैंग्वेज में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे ये बेटा 1.27 है, तो मैंने इसको x को 1.27 माना। अब मेरे को ये ध्यान देना है कि पॉइंट यानी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट पर बार है। जैसे यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट पर बार है, और यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, उसके बाद 2 डिजिट पर बार है। और इसकी बात करें तो यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और फिर बार है। तो मैं इसमें सीधी सी बात है कि इसका मतलब है 1.27 का मतलब है बार का 1.27 27 27 एंड सो ऑन। यानी कि अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरी जो डेसिमल है वो 2 डिजिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जो 100x है वो हो जाएगा 127.27। जैसे हम कहते हैं कि समुद्र में से अगर एक बूंद निकाल ली जाए या एक बाल्टी पानी निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां जो ये 27 है ये इनफाइनाइट टाइम है। कोई बच्चे सोचेंगे बोले सर यहां तो 2 बार है, यहां 1 बार है या 3 बार है, ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड। इस सेकंड में से इस फर्स्ट को घटा दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 100x माइनस एक्स 127.27 बार माइनस 1.27 बार। तो बेटा 27 बार से कैंसिल, आपको मिलेगा 126 और 99x। x इज इक्वल्स टू 126 अपॉन 90। अगर बेटा कैंसिल होता है तो कर लो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 3 3 से 14 टाइम 3 से 11, यानी कि ये p बाई फॉर्म q की फॉर्म में है, विच इज इक्वल्स टू 14/11। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो बेटा डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो डायरेक्ट 10x से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब हो गया 3.3 बार, क्योंकि इसका मतलब है 0.333 एंड सो ऑन। इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड, सेकंड माइनस फर्स्ट, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार, इट विल बी 3, 9x then x is equals to 3/9, x is equals to 1/3। अब देखिएगा इट इज सम डिफरेंट, इसमें कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद में पहले एक डिजिट है, उसके बाद 2 डिजिट पर बार है, तो इसका मतलब है 0.2353535 एंड सो ऑन। तो यहां बेटा पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2.35 बार। फिर 3 डिजिट है बेटा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 235.35। इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड, सेकंड माइनस फर्स्ट
1000x माइनस 10x इज इक्वल्स टू, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो यू विल गेट 233. 990x 233, x इज इक्वल्स टू 233 अपॉन 990. अगर कैंसिल होता है तो करें, नहीं होता है तो मत करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब यहां देखिएगा पॉइंट के बाद में पहले एक डिजिट है, दूसरी डिजिट पर बार है, तो बेटा 10x इज इक्वल्स टू 4.7 बार, मतलब क्या है 0.477 एंड सो ऑन. देन 100x 47.7 बार. फर्स्ट सेकंड, सेकंड माइनस फर्स्ट, 90x is equals to 43 and x is equals to 43 upon 90.